दोस्तों मुझे नहीं पता आप मार्केट की कितनी नॉलेज रखते हैं, लेकिन आप सबको मैं बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले या फिर आप बेचना सोच रहे हैं, है ना, तो उस स्टॉक में दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके जरूर देख लेना। दो इंडिकेटर हैं जो आपको बता देंगे, बस आपने एक बार वो लगा लिए तो आपको समझ आ जाएगा मेरा स्टॉक मुझे पैसा देगा या नहीं देगा। इंडिकेटर्स में जाना है और मूविंग एवरेज जो होती है आपको वो लगानी है। तो पहली मूविंग एवरेज है ये, ठीक है, नॉर्मल मूविंग एवरेज लगानी है। आप जैसे ही इसको लगाते हो ना तो ये 9 EMA होती है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लगा दी। इसका जो पीरियड होता है ना वो 9 का होता है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये दिखा रहा है 9। तो इसको आपने क्या करना है, इसको चेंज करके करना है 200 200। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा ये। और दूसरा आपको जो इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है बुलिंगर बैंड। कौन सा? बुलिंगर बैंड। सिंपल सा ये सर्च करो और ये आप लगा लो, बस। ये दो इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करना है। और आपको करना क्या है उसके बाद, आपको उसके बाद इसको चेंज करना है वनडे के बेसिस पे। वनडे के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर चलता जा रहा है, तो पहला कंफर्म आपका जो इंडिकेशन है, कंफर्म आपको जो एक अलर्ट है वो मिल जाएगा कि ये स्टॉक आपको पैसा देगा। आपको 1 वीक का चार्ट लगाना है और ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ये 20 पीरियड, ये जो सेंटर वाली लाइन होती है बुलिंगर बैंड की, इसके अगर ऊपर चल रहा है प्लस वनडे के इस ये जो मूविंग एवरेज है 200 पीरियड वाली, उसके अगर ये ऊपर चल रहा है तो समझ लीजिए ये स्टॉक आप लोगों को पैसा जो है वो देने वाला है। और वो बुलिंगर बैंड के बस ऊपर होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, वीकली बेसिस पे स्टॉक ये सेंटर वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, और वनडे के बेसिस पे ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर होना चाहिए। जो भी इसके ऊपर होता है वहीं स्टॉक बुलिश माना जाता है। ये बात ध्यान रखिए। जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कम एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए बस इतना काफी है। आइए पहले स्टॉक का एनालिसिस हैं। दोस्तों बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक की, जो कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। एंड यहां पर अगर आप लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। बेटर होगा नीचे की तरफ ये आए और अपना जो पहले लाइफ टाइम हाई था उसको 961 को कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश करे और वहां आके आपको कोई ब्रेकआउट दे, तब आप एंट्री लीजिए। अभी अगर कोई एंट्री ले चुका है तो 971 या फिर इसी वीक की जो कैंडल का लो है आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वनडे के बेसिस पे अगर क्लोजिंग देता है इस वीक की कैंडल के नीचे तो एग्जिट यहां पर बनता है। बाकी ऊपर की तरफ ये फुल बुलिश हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महंगा है, इस जगह पे लेना ट्रैप हो सकता है और आप फंस भी सकते हैं। तो महंगे स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए। किसी अच्छे लेवल पे आए, वनडे के बेसिस पे कहीं ना कहीं अपनी जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज होती है वहां पे आने की कोशिश करे, है ना, तब ऐसे स्टॉक्स को लेना चाहिए। अदरवाइज आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। बाकी जिस तरह से चला है हो सकता है 2000-3000 आराम से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री लेते ही आपके रिवर्स हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए, 1 आवर का आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। तो जैसे ही ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आता है तब लेना है, और जो भी पीछे का रेजिस्टेंस होता है स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। जैसे आने वाले समय में कभी भी अब इस मूविंग एवरेज के पास आता है तो आप ले सकते हो, और छोटा स्टॉप लॉस लेना होगा तो 1053 का ले लीजिए, क्योंकि इसी से इसने इस बार सपोर्ट ली थी, है ना। तो देख सकते हो कि अच्छा खासा जब इसने ब्रेकआउट दिया, अपना लाइफ टाइम ब्रेक किया, तो उसके बाद देखिए यहां पर ये एक कंसोलिडेशन हुई, अगर आप नोटिस करो, और यहां पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद ये यहां पे आया और यहां से ऊपर चल पड़ा, है ना। तो ये एक एरिया होता है बाइंग का, जब कोई ब्रेकआउट जैसा नहीं है दिखता है तो आप देख सकते हो उसके बाद भी इसने इस तरह से एक ब्रेकआउट दिया, है ना, पूरा मौका ये यहां पर दे रहा है ना। तो इस तरह से आप लोगों को स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेड करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। के वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूंगा, कभी भी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा नहीं डालना है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिवाइड करके चलें। कम से कम कैपिटल को इस तरह से डिवाइड करें कि आप 10 स्टॉक में पैसा लगा सके। और दूसरा, अपना एक रूल और बनाइए कि एक स्टॉक में
हमेशा 2 बार पैसा लगाने के लिए अपना पैसा बचा के रखिए। कभी भी एकदम से सारी क्वांटिटी नहीं लेनी है। पहला लेवल जहां लिया उसके बाद दूसरा लेवल भी रेडी रखिए कि मैं यहां पे लूंगा, उसके बाद नहीं लेना है। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे तो जरूर आपको पैसा लगाना चाहिए। बाकी दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी अगर आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी